काफी इजी से क्वेश्चंस थे वो, उसमें किसी को कोई डाउट? हैज एनीवन अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस एंड हैज एनी डाउट? तो होमवर्क में थर्ड वाला मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, एक बार बताना, एक सेकंड रुकना, मेरे पास होगा। Sn is equal to 4n square plus 3n हाँ and t1 square minus t2 square plus t3 square, वैसे 10 तक फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट, प्लस t9 स्क्वायर माइनस t10 स्क्वायर, ये रहा होगा। तो अगर ध्यान से देखो Sn is given as this, इसका आंसर कितना आया एनीवन? सर वो अलग ही आ रहा है कुछ तो। अलग ही मतलब क्या आ रहा है बेटा, कुछ तो आ रहा होगा सर मतलब बहुत ही खराब आ रहा है सर। क्या आ रहा है? -8480। 8480? यस नहीं 8480 नहीं आ रहा, सही है सर्वेश, सर -3456 3440 है, 3456 नहीं। आंसर फिर आ गया मेरा भी वही सर क्या है सर? -3440 आ रहा था, तो मुझे लगा माइनस रॉन्ग। 3440। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करोगे। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो S1 प्लस S2, ये S2 लिखा हुआ है, T1 प्लस T2 इज S2, दो टर्म्स का सम, राइट। यस सर। और T1 माइनस T2 क्या लिखा हुआ है, माइनस डी। यस अगर 10 टर्म्स होंगे तो T1 T2 एंड सो ऑन, तो इन दो टर्म्स को माइनस करोगे तो विल गेट डी, लेकिन उल्टा माइनस करोगे तो माइनस डी मिल जाएगा। सिमिलरली प्लस T3 माइनस T4, और क्या मिलेगा यहाँ पे, S4, तो यहाँ से भी माइनस डी मिलेगा, तो एक माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, S2 प्लस S4 प्लस S6 प्लस S8 प्लस S10, राइट। और अगर ये सब मिल रहा है मुझे, एक सेकेंड, T3 प्लस T4 जो मिलेगा मुझे, T3 प्लस T4, इसको मैं लिख सकता हूँ S4 माइनस S2, राइट। चार टर्म्स को अगर जोड़ोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, S4 हो गया वो। मुझे T3 प्लस T4 चाहिए, तो S2 माइनस कर दूं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे S4 माइनस S2 आएगा, यहाँ पे S6 माइनस S4 आएगा, यहाँ पे S8 माइनस S6 आएगा, और यहाँ पे S10 माइनस S8 आएगा। तो देखो S2 S2 कैंसिल, S4 S4 कैंसिल, S6 S6 S8 S8 कैंसिल, तो माइनस डी इंटू S10 ये बचेगा, और माइनस डी इंटू S10, डी कितना है निकाल सकते हो, S10 कितना है निकाल सकते हो। S10 के लिए तो यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और डी कितना है, डी आपको मैंने आप नॉर्मली बताया था, डी 8 हो जाएगा, यहाँ से an स्क्वायर प्लस बी का फॉर्म है ना, तो ट्वाइस ऑफ a, तो -8, और S10 कितना हो जाएगा, 10 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 400 प्लस 30 430, तो -3440 जैसे राइट आंसर। ऐसे ही किया था प्राची। सर नहीं, मेथड आंसर यही आया, लेकिन मैंने बहुत कैलकुलेटिव किया आपने, राइट। तो वही मुझे लगा कि अभी वहां पे तो इतना लंबा होगा नहीं, तो मेरा आंसर ही रॉन्ग हो गया, मेथड रॉन्ग होगा। ये समझ में आ गया ये वाला मेथड? नहीं सर। नहीं आया? नहीं। ओके देखो यहाँ पे क्या किया है, ये लिखा हुआ है, एवरीवन प्लीज सी केयरफुली, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में समझाया भी था। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, राइट। और बेसिकली यहाँ पे 10 टर्म्स होंगे, T1 T2 अब 10 टर्म्स होंगे, तो अगर T2 माइनस T1 करूँगा तो D मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा,
these terms are in AP, क्योंकि ये सम देने का मतलब है कि AP है। ये मैंने आप लोगों को नोट करके लिखवाया हुआ था। सम अगर इस फॉर्म में दिया रहता है तो मतलब AP होता है, और कॉमन डिफरेंस होता है ट्वाइस ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो T2 माइनस T1 करोगे तो यू विल गेट D। यहाँ पे T1 माइनस T2 है, तो आई कैन राइट इट एज माइनस D। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट मेरे पास T1 प्लस T2 है, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसको S2 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट T3 स्क्वायर माइनस T4 स्क्वायर आएगा मेरे पास, तो इसको भी a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी में ब्रेक करोगे तो आई विल गेट T3 माइनस T4 इंटू T3 प्लस T4। तो जो T3 माइनस T4 है उसको वापस से माइनस D लिख सकता हूँ, और T3 प्लस T4 को आई कैन राइट S4 माइनस S2। S4 क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 माइनस S2। S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो T1 माइनस T2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो T3 प्लस T4 ही मिल रहा है ना, तो उसको S4 माइनस S2 लिख सकता हूँ। तो क्या कहते हैं, इसी तरह से अगर आप सारे टर्म्स को कॉमन लेना शुरू कर दोगे तो यू विल सी दैट यहाँ पे आपको आ रहा है माइनस D इंटू S2, फिर आएगा माइनस D इंटू S4 माइनस S2, वापस से आएगा माइनस D इंटू S6 माइनस S4 सिमिलरली। तो वहाँ से माइनस D मैंने कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। क्या बचा ब्रैकेट में? S2 प्लस S4 माइनस S2 प्लस S6 माइनस S4 एंड सो ऑन। So everything got cancelled out except for S10। बस वही कर दिया। अभी क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. ओके, ओके। वीना अनम्यूट करो ना बेटा। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का असाइनमेंट दिया था वो वीना, ईशान और शिवम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का असाइनमेंट दिया था, वो कंप्लीट हो गया? कौन सा सर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने बोला था कि ये स्टेट लेवल एक्सरसाइज करनी है। नहीं सर, नहीं हुआ सर, याद नहीं था, मतलब मुझे लगा नहीं आपने बोला, शायद बोला होगा, मुझे मैं सुना नहीं होगा। मतलब क्लास में हुई होगी ना उस वाली? हाँ सर, हाँ सर हुई थी वो। तो उसको कंप्लीट करो। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। हाँ लंबे हैं, 43 क्वेश्चंस हैं, कहाँ आज ही कर दोगे? मतलब लो टाइम, कल तक कर लो, कल तक टाइम लो, कर लो। हाँ सर, हाँ ठीक है, कर लेना कंप्लीट कल तक। मीना आप भी। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस ना सर? हाँ, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री वाली जो बुक है ना, उसमें दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पहले ही लगा चुके हैं हम लोग, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाला। इक्वेशन वाला क्वेश्चन असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है सर, हो जाएगा सर। हाँ समीक्षा, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। समीक्षा, कल आपका मीटिंग स्लॉट है, आ जाओगे ना? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, आ जाऊंगी। आ जाओगे, ठीक है। प्रथम T3 प्लस T4 को S4 नहीं लिखा है, S4 माइनस S2 लिखा है, ये देखो। समझाया तो है यहाँ पे S4 माइनस S2 क्यों लिखा है? सर क्वेश्चन नंबर 1 भी एक बार आप दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 1 का तो ओरल आंसर आ गया था, गगन ने उसने डायरेक्टली दे दिया था ग्रुप पे, 100 आया था सर। 100 है ना? ओके सर। और आंसर 100। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर सेकंड सर वही इक्वेशन था पर S9 माइनस S6 था सर। आ गया फर्स्ट का तो 100 और सेकंड का 906। हाँ 906 ही है सेकंड का। ओके सर, बस थर्ड वाला थोड़ा समझ नहीं रहा था। थर्ड वाला भी समझ में आ गया ना अभी? यस सर, मतलब सर बहुत लंबा जा रहा था कैलकुलेशन में शायद। हाँ नहीं तो कैलकुलेशन इतना नहीं दूंगा, मतलब जब भी लगेगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी या कुछ ना कुछ चीजें लगेंगी, जैसे अभी मैंने स्क्रीन पे समझाया है। तो मतलब
ऐसी चीज़ों को खोजने की कोशिश किया करो, नहीं तो पूछा करो शॉर्टकट, ठीक है। लॉन्ग मेथड तो आप लोगों को आता ही है, वो तो कर ही लोगे, बट चलो ठीक है। यस ओके, एपी, तो एपी क्या होता है कोई बताओ जल्दी जल्दी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे फुल फॉर्म नहीं, मतलब क्या होता है? ए प्लस एम डी के फॉर्म में होता है, मतलब सर इक्वल गैप रहता है, मतलब कॉमन डिफरेंस डिफरेंस सेम रहता है। रहता है, ठीक है। डिफरेंस लाइक डिफरेंस 2 4 6 8 या 8 4 6 2, तो जो डिफरेंस है, सॉरी 8 6 4 2, जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। मतलब इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, इस टर्म को इससे माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे उल्टा इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। वो कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, दैट इज सेम। तो हम बोलते हैं कि सीरीज एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ भी एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस माइनस बी एन फॉर्म में अगर होता है तो द सीरीज इज ऑलवेज एपी। लास्ट क्लास में ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो आता है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए, 2a। ये जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल, ये आप लोगों को लिखवा दिया था। ओके, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। सम का फॉर्मूला भी डिराइव करवाने की जरूरत है क्या? सर सम ऑफ एन एपी, देखो एक बार देख लो। सम का फॉर्मूला होता है, सर, मतलब वो n/2 वो हाँ वाला। वही वाला, वही वाला, सर n/2 2a plus n minus 1 -1d। डी यस d। Everyone knows this formula, okay। Also एक और फॉर्मूला होता है n/2 a plus l, right? A is the first term and L is the last term. D is the common difference, N is the total number of terms, Sn is the sum of n terms। ये सारे एब्रिवेशंस आप लोगों को पता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें पता है अगर, और कोई ऐसा जिसको नहीं आता हो ये सब, मतलब ये एपी क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब। सर वो tn का भी एक फॉर्मूला है ना, a + n-1d। Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो पहला टर्म अगर a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गया, तो ध्यान से देखोगे कि सेकेंड टर्म लिखते वक्त 1d यूज कर रहे हैं, थर्ड टर्म लिखते वक्त 2d यूज कर रहे हैं। तो जो भी टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक माइनस करके d के साथ वाला कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो दैट इज व्हाई Tn इज a प्लस n माइनस 1d, ये है। और अगर कोई भी तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये बेटर रहता है अज्यूम करना फॉर एनी थ्री टर्म्स। अगर कोई भी चार टर्म्स होंगे तो a minus 3d, राइट, a a माइनस, minus b, a plus d, a plus 3d। राइट, तो ये अज्यूम करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस इज 2d नॉट d। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बेटर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस यही एक मेथड है, बट इसको करने से क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती हैं। आप नॉर्मली भी कर सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चार टर्म्स भी अज्यूम कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें पता है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक बेसिक से, जिससे कि आइडिया लग जाए कि क्या होता है, फिर अरिथमेटिक मीन पे मूव करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है, लिख लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। In an AP, the first term is 2. In an AP, first term is 2. First term को A बोलते हैं, A is 2. And sum of first 5 terms, and sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Is 1/4 of next 5 terms.
sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Find the 20th term. Find the 20th term. Find करो. In an AP, first term is 2. Sum of first 5 term is 1/4 of next 5 term. Find the 20th term. अच्छा वापस से मैं एक बार बता दे रहा हूँ 26 of November you have your क्या कहते हैं पार्ट टेस्ट और पार्ट टेस्ट बस मेंस होगा मतलब लाइक यू विल जस्ट हैव वन पेपर मेंस लेवल का सैटरडे को कंडक्ट होगा जो कि सैटरडे या संडे 26 या 27 किसी एक दिन होगा बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट यू विल जस्ट हैव वन पेपर वो उसमें एडवांस नहीं होगा यू विल जस्ट हैव मेंस पेपर एक पेपर होगा 3 आवर्स का डेट रिपीट कर सकते हो 26 या 27 सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन यू विल हैव अ पेपर ऑफ मेंस पैटर्न ठीक है 3 घंटे का पेपर होगा मैथ्स का सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ फिर से वापस से मैथ्स का सिलेबस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड द सीक्वेंस एंड सीरीज 2 चैप्टर्स रहेंगे ओके ओके सर In an AP, first term is 2. Sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Find the 20th term. Right, Samiksha. Sir, you are not audible. वो मैंने म्यूट किया था इसलिए राइट गदर सही है सर्वेश 1 मिनट और दे रहा हूँ ट्राई करो सिद्धार्थ गलत है राइट प्राची प्रथम गलत है बेटा कैसे किया है राइट आंसर इज बता दूं -112 हाँ राइट आंसर इज -112 देखो फर्स्ट टर्म A2 दिया हुआ है मेरे पास कॉमन डिफरेंस लेट D मान लेते हैं तो जो AP हो जाएगी मेरी वो क्या हो जाएगी 2 + D 2 + 2D 2 + 3D एंड सो ऑन तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा 10 + 10D देखो
दो 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 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, डी 2D 3D 4D जोड़ोगे 10D आ जाएगा. Sum of next 5 terms will be S10 minus S5, right? ध्यान से देखो, S10 minus S5 है, which will be 10 plus 35D. और अगर ये हो गया तो you know that 10 plus 10D is equals to 1/4 of 10 plus 35D. ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे. और आपसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन को इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट डी. डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6. एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ डी, तब क्या कर सकते हो? आपसे क्या पूछा है? 28 टर्म पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? a plus n minus 1d that is equals to 2 plus 19 into -6. Upon simplification you will be getting 1 minus 112. Okay, किसी और ने कोई और मेथड से किया है? Has anyone solved with any alternate method? किया है तो अनम्यूट करके बताओ. अच्छा, ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया? अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1d. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सर वही तो होगा ना फॉर्मूला n. उसमें d को 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना बेटा. ओके सर. तो फिर देखो, दोज हु आर वंडरिंग कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 35 होगा या यहाँ पे 10 है. 10 तो चलो कैलकुलेट हो गया, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 4 10 हो गया. बट देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये सब, तो देखो ऐसे ध्यान से देखो कि आप देखो 1 2 3 4 बेसिकली यही चीज़ तो ऐड कर रहा हूँ, डी तो कॉमन है. तो उसको ऐड करने का देखो प्रोसेस क्या हो जाता है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालते हैं. सम का फॉर्मूला ये होता है 2a plus n minus 1 into d. तो अगर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालोगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे एक सीरीज बनेगी. AP है, AP है तो ये वाला सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं. इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट कॉमन डिफरेंस एज 1. और इसमें a कितना है? a भी 1 है, ठीक है. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट a एज 1 एंड कॉमन डिफरेंस एज 1. तो देखो क्या हो गया? n by 2 2a plus n minus 1, राइट. अब अगर यही चीज n by 2, 2a तो 2 हो जाएगा प्लस n minus 1. अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? n by 2, इसको अंदर ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 और -1 कैंसिल आउट होकर के n plus 1 हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये है. अब अगर मैंने पूछा कि 10 मतलब मेरे पास 10 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो. 10 by 2 will be 5 into 11 which is 55. डायरेक्टली आ गया. समझ में आया एवरीवन? यस सर. तो ये याद रखेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम याद रखेंगे. हाँ प्रथमेश बताओ. पिछली स्लाइड दिखाओ सर. हाँ सर इसमें अपने डी को 1 कैसे ये किया, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बोल रहा हूँ. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे प्रथम बताओ. प्रथमेश सॉरी. सर वो हाँ सर, ओके सर समझ गया. सर हाँ बेटा. वो तो वही फॉर्मूला है ना, n by 2 इन ब्रैकेट a plus l, नेचुरल नंबर्स a 1 आएगा तो. हाँ, a भी 1 हो जाएगा और d भी 1 हो जाएगा.
नहीं सर, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l वो भी एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है ना। a की जगह नेचुरल नंबर से तो 1 आ जाएगा। a/2 वाला लास्ट कौन सा फॉर्मूला होता है? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। a+l वाला बता रहे हो आप? हाँ, तो a की जगह नेचुरल नंबर से तो 1 और l की जगह n, म्हणजे जब तक हाँ जाएंगे हाँ, ना वैसे भी कर सकते हो, राइट, करेक्ट, वैसे भी कर सकते हो। तो हम हाँ वैसे ज़्यादा सिंपल हो गया। तो n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. Sum of three numbers in AP is 24, product 440, so find the numbers. सर ढूंढना क्या है? तीनों नंबर बेटा, कौन से ऐसे तीन नंबर है इनका सम 24 है, प्रोडक्ट 440 है, राइट देवर? सर फर्स्ट थ्री नंबर्स है। क्या बेटा? फर्स्ट थ्री नंबर्स है। हाँ मतलब तीन नंबर AP में है तो उनका सम 24 है, तो फर्स्ट थ्री भी हो सकते हैं। सर मैं भूल गया क्या निकालना था। तीनों नंबर बेटा, अच्छा, तीन नंबर जिनका सम 24 और प्रोडक्ट 440 है। सिद्धार्थ खुद ही सोचो बेटा, वो AP में आ रहे हैं, आ तो रहा है। पहले दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। अगले दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। कैसे AP में आ रहा है? सही है सर्वेश, राइट गगन। तो क्या करोगे? 3 सही है निशित, सही है समीक्षा, सही है श्रेयस। एक बस। हाँ अभी सही है सिद्धार्थ। थोड़ा सा इधर उधर। तो A माइनस डी, A प्लस डी, तीनों को ऐड कर दो, ये तीन नंबर्स ले लिया, तो 3A इज इक्वल टू 24, A इज इक्वल टू 8, तो एक नंबर तो मिल गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 440, तो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इंटू 8 इज इक्वल टू 440, 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 55 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 55, या डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3।
तो डी भी मिल गया। एक बार डी अगर +3 रखोगे तो डी +3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 8 - 3 5, 8 और 8 + 3 11। एक तो ये सीक्वेंस मिल जाएगा। d इज इक्वल्स टू +3 रखने पे d इज इक्वल्स टू -3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 11, 8 और 5। तो दोनों आंसर्स सही हैं। बोथ द आंसर्स आर राइट। प्रणव, समझ में आया क्या गलत किया है? ओके देखो, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा छोड़ो। ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज the sum of n terms of two arithmetic progression are in ratio. Sum of n terms of two AP's arithmetic progressions are in ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. The sum of n terms of two APs are in ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. Find the ratio of their 18th term. आया किसी का?
नहीं प्रथम बेटा गलत आ रहा है कुछ। श्रेयस नहीं गलत है बेटा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है प्रथम। राइट मीना, हाँ सही है। हाँ प्राची वैसे ही करेंगे। गलत है प्रणव। राइट गगन, राइट सर्वेश। ठीक है 321 प्राची सही है, प्राची सही है समीक्षा। देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, दो अलग अलग APs हैं उनका सम दिया हुआ है। सम का रेशियो दिया हुआ है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो लेट्स टेक n टर्म्स है ना, तो दोनों में n टर्म्स ही हैं। 2a1 + n - 1 d1 अपॉन n/2 2a2 + n - 1 d2 इज इक्वल्स टू ये 5n + 4 अपॉन 9n + 6 गिवन है। n/2 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन यहीं पे होगा। क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं लेकिन एक ही इक्वेशन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो अटक जाओगे। इक्वेशन को अगर सॉल्व करने जाओगे तो a1 d1 d2 a2 चार वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक इवन n भी है एक वेरिएबल। तो क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली करते हैं। हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म चाहिए। तो रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म चाहिए। 18 टर्म का क्या हो जाएगा, a + 17d हो जाएगा। अगर मुझे 18 टर्म निकालना होगा, राइट आंसर सही है, तो a + 17d करना होगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो a + 17d कैसे आएगा, a + 17d आएगा अगर मैं n को, देखो यहाँ पे एक 2 का फैक्टर है, अगर मैं n को 35 सब्स्टिट्यूट कर दूं, n को अगर मैं 35 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सही आ रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले लेफ्ट हैंड साइड पे n को 35 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2a1 + 34 d1 सिमिलरली 2a2 + 34 d2। अब क्लियरली यू कैन सी दैट 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, तो आई विल गेट a1 + 17 d1 अपॉन a2 + 17 d2, जो कि मेरा रिक्वायर्ड रेशियो है जो मुझे चाहिए। तो वो चीज़ कब आ रही है, कैसे आई है, n को 35 सब्स्टिट्यूट करने पे। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट n एज 35 हियर, यू विल गेट n की वैल्यू 35 रखोगे तो 179 अपॉन डिनोमिनेटर में 321। बस इतना सही लॉजिक लगाना है इसमें कि n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। जिसको नहीं समझ में आया, मतलब जिसको नहीं आया था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कैन सी द सॉल्यूशन। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? इज देयर एनीवन? नो सर। सबके भी आप पे बोल रहे हैं नो सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर ही हो गया होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। एक और क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है आपको। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी। आपको गिवन है, it is known that a1 plus a5
plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equals to 225. ये given है आपको and you have to find the sum of first 24 terms. A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is given as 225. So find the sum of first 24 terms. सर A10 मतलब 10th टर्म ना? हाँ, A10 मतलब 10 टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A5 मतलब 5th टर्म. ठीक है, उसको T1 कर देता हूँ मैं. T1 plus T5 plus T10 plus T15 plus T20. So find the sum of first 24 terms. करेक्ट देवल, सही है. अरे बेटा गलत आया हुआ है. एक बच्चे कुछ तो किया है तुमने, लेकिन खुद ही सोचो बेटा कि अगर पहले 5 टर्म्स का सम इतना ज़्यादा आ रहा है तो और ज़्यादा आना चाहिए ना. आप तो 24 टर्म्स का सम ले रहे हो. प्रथम सही है, आर्य देशमुख सही है, समीक्षा सही है. प्राची और समीक्षा, आप लोग, मुझे ऐसा फील आता है ना कि आप लोग साथ में करते हो हमेशा हर चीज़. डिस्कस करके तो नहीं कर रहे होते हो ना. एक ही टाइम पे दोनों का आंसर आता है, टेस्ट दोनों एक ही टाइम पे सबमिट कर देते हो. राइट मीना? देवल बताओ कैसे किया. सर मैंने सबको A और D के टर्म्स में लिख दिया. ठीक है. वो आया कुछ 2A plus 23D is equal to 75. 2A plus 23D is equals to 75. ठीक है. और S24 में वो n/2 और वही टर्म आ गया साइड में, तो 12 times 75. सॉरी बेटा, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो. सर सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स में n/2 और फिर जो 2A plus n-1D है वो सेम ही आ गया, तो उसको 75 सब्स्टिट्यूट कर दिया. अच्छा, समझ गया. ठीक है. प्राची आपने कैसे किया. सर मैंने भी फर्स्ट टर्म ए लिया, फिर A plus 4D A plus 9D ऐसे करके लिया इज इक्वल टू 225. देन मेरा इक्वेशन आया 6A plus 69D इज इक्वल टू 225. उसके बाद उसको कट डाउन किया तो S24 इज इक्वल टू वो फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2A plus n-1D किया तो 12 into 75 which is 900 आया.
ओके, किसी और ने किसी और डिफरेंट मेथड से किया है? एनीवन? अच्छा देखो, एपी में क्या होता है, एक चीज का एडवांटेज होता है एपी में, लाइक अगर मैंने एक एपी लिख ली 2 4 6 8 10, तो अब देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर आता है। ऐसा है या नहीं है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ो और सेकेंड लास्ट और सेकेंड टर्म को जोड़ो, तो सम विल बी इक्वल। हो रहा है? सर मैंने इस मेथड से किया। तो यही तो मैं पूछ रहा था। देखो अभी अगर मान लो और कोई बड़ा सीरीज ले लेते हैं, 2 5 8 और 11, लेट्स टेक दिस। तो 2 और 11 जोड़ो और 5 और 8 जोड़ो, द सम विल बी सेम, राइट? 13 एंड 13। तो हम इस लॉजिक से करते हैं, T1 और T24, तो दोनों का बेस जोड़ोगे तो T1 प्लस T24, सॉरी T24, फिर T5 प्लस T20 और T10 प्लस T25, T15 सॉरी, ये तीनों बराबर होंगे बाय दिस लॉजिक? यस या नो? यस इज इक्वल्स टू 225 लीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको, सिंस दिस इज ऑल्सो दिस एंड दिस ऑल थ्री आर इक्वल, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T24 इज इक्वल्स टू 225, राइट? ये भी T1 प्लस T24 के बराबर है, ये भी T1 प्लस T24 के बराबर है, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, और यहाँ से आई गेट T1 प्लस T24 इज इक्वल्स टू 75। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर सम मिल गया है तो टोटल सम निकालना फिर बहुत आसान हो गया ना मेरे लिए, कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 12 a प्लस l, फर्स्ट और लास्ट टर्म विच इज 75, तो 900 डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिर से बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम बराबर होगा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का, फिर थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का, एंड सो ऑन। और ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो बेस जो T1 और T24 ऐड कर रहे हो तो टोटल 25 मिल रहा है। आंसर आप ही दो। क्या बेटा, कोई कुछ कह रहा था? तो ये चीज कैसे डिटरमाइन करोगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम वैसा होना, मतलब कैसे लाइक डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से दो टर्म्स बराबर हैं? तो देखो ध्यान से, 1 प्लस 24 विल गिव यू 25, 5 प्लस 20 विल गिव यू 25, 10 प्लस 15 विल गिव यू 25, तो बेसिकली दे आर एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है? तो वहां से हम डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, T1 प्लस T5 विल गिव यू T6, 6, 2 प्लस 4 विल गिव यू 6। अगर ऐसा कोई ऑड नंबर ऑफ टर्म होता है तो मिडिल वाले का डबल कर देंगे, मिडिल वाले को मिडिल वाले के साथ ही जोड़ दो बेसिकली, तो डबल हो जाएगा, ठीक है? अगर कुछ इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो तुक लग कर सकते हो। क्लियर हो गया ये एपी की प्रॉपर्टी होती है। गगन आपको समझ में आया? यस सर। आयुष आपको? ओके। अब एक टॉपिक आता है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। हाँ बेटा, छोटा सा पार्ट रह गया था लिखना। क्या रह गया था बेटा? छोटा सा पार्ट रह गया था लिखना लास्ट। अच्छा लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा ही टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, AM, अरिथमेटिक मीन। अब देखो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, कोई भी दो चीज का जब मीन लेते हो तो जो बीच में वैल्यू आती है वो ऑटोमेटिकली उस सीरीज को AP बना देती है। जैसे 2 और 4, अगर आप इसका मीन लोगे
तो यू विल गेट a 3, and once you substitute mean, so you will get an AP. So that is why 3 substitute करने पे AP बन रहा है. That is why 3 is an arithmetic mean. Mean नहीं है, arithmetic mean है. जैसे arithmetic progression होता है वैसे arithmetic mean है. जैसे for example 4 और 8, अगर मैंने यहाँ पे arithmetic mean डाला तो I will get 6, और 6 substitute करते ही एक AP फॉर्म कर ले रहा है, तो अगेन एक अर्थमेटिक मीन है. तो ये इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि मतलब ये अर्थमेटिक मीन तब तक कहलाएगा जब तक कोई एपी बन रहा है. लाइक लेट्स से कि मैंने 2 और 8 लिया एंड आई हैव टू इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन इन बिटवीन. तो मैंने क्या किया, 4 और 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो 4 और 6 सब्स्टिट्यूट करने पे दिस इज अ कंटिन्यूड एपी, एक एपी बन रहा है. अगर मैंने लेट्स से 2 और 8 के बीच में 5 डाल दिया होता और 6 डाल दिया होता, 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एपी नहीं बनता. तो इसको अर्थमेटिक मीन नहीं बोल सकते थे कि लाइक 5 एंड 6 आर नॉट अर्थमेटिक मीन, बट 4 एंड 6 आर अर्थमेटिक मीन्स, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट करने की वजह से क्या बन रहा है, मेरा एपी बन रहा है वो. तो ऐसे नंबर्स जिनको इंसर्ट करने की वजह से एपी का फॉर्मेशन होता है एंड सीरीज कंटिन्यूड रहती है एपी फॉर्म में, हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन है. अब ऐसा भी हो सकता है एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो जाए. जैसे यहाँ पे 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो गया. क्या बेटा मतलब? हाँ, तो आई वाज सेइंग कि ऐसा था. हाँ बेटा. सर अभी आपने बोला कि 4 और 6 2 और 8 के बीच में डाले, पर सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे वही 2 बता ही रहा हूँ, है वही या बता 1 रहा है? हूँ, अभी बताऊंगा. ठीक है. तो अभी तक जैसे एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप एवरेज लेकर के सब्स्टिट्यूट कर दोगे. मान लो मुझे एन अर्थमेटिक मीन सब्स्टिट्यूट करने को दे दिया, ठीक है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे या हाउ विल वी डिसाइड कि कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये समझ में आ गया. एनीथिंग जिसको इंसर्ट करने की वजह से एपी बन रहा हो या एपी कंटिन्यूड हो, अगर ऑलरेडी एपी है तो वे से है कि अर्थमेटिक मीन हो जाता है. ठीक है. हाँ, तो अब एक अर्थमेटिक मीन डिसाइड करने के लिए तो आप एवरेज ले लोगे, बहुत सिंपल सा हो जाता है. नाउ लेट्स से इफ आई हैव टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इन बिटवीन, तो लेट्स इंसर्ट एन एम्स. तो लेट्स से कि मेरे पास एक ए था और एक बी था और मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए. ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए. तो अब आपको पता है कि अगर एन अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट कर दिया तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी, राइट? जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी होगा, तभी हम उसको अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते. अगर एपी होगा तो दिस टर्म विल बी फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म विल बी द लास्ट टर्म, राइट? कोई है जो बात कर रहा है अनम्यूट करके, देवल? हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर एन अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया है तो अभी मैंने समझाया ना कि वो एक एपी बन जाता है, तभी हम उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं. तो इफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस a1 a2 a3 an तक फिर b, if this is an AP, तो b will be the last term and a will be the first term. अब अगर लास्ट टर्म है तो यहाँ पे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? What is the total number of terms here? n+2. n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है. तो अगर मैं n+2th टर्म लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? a प्लस क्या लिखूंगा बेटा? अच्छा, मान लो मुझे तुम nth टर्म लिखते हो, तो क्या लिखते हो? a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हो, राइट? अगर मैं n+2th टर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा? n की जगह n+2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइट? वो क्या हो जाएगा? n+1d अपॉन सम. और यही टर्म b है मेरा. n+2th टर्म अगर देखोगे तो ये b है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर n टर्म्स मिल रहे हैं, फिर ये n+2th टर्म हो जाएगा.
यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी, राइट? तो b की ये वैल्यू हो गई। यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं d निकाल लेता हूँ। लेट्स ट्राई एंड फाइंड d। तो अगर d निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई n प्लस वन। देखो ध्यान से, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन, राइट? नाउ कमिंग बैक टू, क्योंकि मुझे n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे तो मुझे a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3, an चाहिए। a और b तो मुझे नोन थे, ठीक है? a और b मुझे नोन थे, और मतलब मुझे दो देगा ना कि लाइक 2 और 18 दो टर्म्स हैं जिनके बीच में आई हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, ठीक है? तो लेट्स से मुझे 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो मुझे a नोन है, b नोन है, n नोन है, d निकाल लूंगा मैं वहां से, ठीक है? और यही a1, a2, a3, an की वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर a1 निकालना होगा तो a1 क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। देखो a1 इज द नेक्स्ट टर्म, पहला टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो a प्लस d की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। सिमिलरली an क्या हो जाएगा, a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। तो ये हो गया एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का प्रोसेस। प्रथमेश समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस तरह से हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स से एक क्वेश्चन कर लो, इसी इसको नोट डाउन करने के बाद एक क्वेश्चन करो, मुझे एक कॉल करना है, 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन इज कि 8 से 26 के बीच में, 8 एंड 26 के बीच में यू हैव टू इंसर्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है? सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो एक बार वो नोट करने के बाद इसको करो। सर एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर दो। 8 और 26 के बीच में 5 एपी इंसर्ट, 5 टर्म्स इंसर्ट करना है, 8 और 26। ओके सर। सही है, सही आ रहा है। तो देखो एवरीवन, यहाँ पे 8 और 26 से तो हमने डी निकाल लिया, डी क्या आ गया, 3। तो डी क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। तो b माइनस ए करोगे तो 26 माइनस 8 विल बी 18 अपॉन n प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इंसर्ट करने हैं, प्लस वन, तो 6। तो d3 आ गया। इफ d3 तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड 26। ये एपी बन गया आपका। क्या क्या इंसर्ट किया है, 11, 14, 17, 20 एंड 23, ठीक है? तो थ्योरी वाइज थोड़ा ज्यादा लंबा है, बाकी एक्चुअली में इतना लंबा नहीं है। बस बेसिकली आपको ये डी निकालना है। एक बार डी निकाल दिया तो फिर तो आपको बस पता है ना कि a प्लस डी करना है, करते जाना है। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? यस सर। ओके, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
Question is between 1 and 31. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way. M numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is in AP. हाँ ठीक है, वही बात है, फालतू इतना लंबा लाइन लिख रहा है. That the resulting sequence is in AP. श्रेयस आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? Okay. और आपको गिवन है द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड m minus 1th number is 5:9. The ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m. 1 से 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किए हैं जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में बन गया है. आपको गिवन है 7th और m minus 1th नंबर का रेशियो 5:9 है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ट्राई करो. आया किसी का? सर n माइनस में और फ्रैक्शन में आ रहा है, पता नहीं क्यों. नहीं बेटा, फ्रैक्शन और माइनस में नहीं आएगा, होल नंबर आएगा. राइट सर्विस सही है.
सर हमें ए भी फाइंड करनी है। टोटल m निकालना है आपको, टोटल कितने नंबर्स इंसर्ट हुए। सही है रुदन, राइट समीक्षा। सिलेंडर का चुकी है ये से रुक। ओके गगन कैसे निकाला बेटा बताओ। समीक्षा आप बताना बेटा कैसे निकाला है। सर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया। 30/m+1। m+1 हाँ m+1 सॉरी हाँ ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो दिया था A7 मतलब जो 7th टर्म का और m-1th टर्म का जो रेशियो है वो 5/9 दिया था, तो फिर सब्स्टिट्यूट करके निकाला। तो 7 टर्म के रेशियो को क्या लिया बेटा। क्या सर। 7th टर्म के रेशियो को क्या लिया। क्या लिखा 30/m+1। नहीं एज इन T7/Tm-1 लिखा राइट। यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे T7 को किससे रिप्लेस किया A+। सर A+70। हाँ A+ सर A+70। हाँ तो A+7D क्यों लिया। 7th टर्म को तो A+6D लेते हैं ना। राइट मीना, राइट आंसर। पॉइंट समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ रहे हो ना। किया सही है मीना, आप बताओ। राइट लाइक व्हाई आर वी राइटिंग A+7D एंड नॉट A+6D, जबकि 7th टर्म तो A+7D हो जाएगा। A+6D हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पे ध्यान से, मुझे क्या दिया हुआ है 1 और 31 है। 31 और 31 के बीच में आई हैव इंसर्टेड m नंबर ऑफ टर्म्स राइट। अब 1 और 31 के बीच में अगर मैंने m नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट किया तो कॉमन डिफरेंस यू गाइस नो कैसे निकालना है। b - a/m+1 तो 30/m+1 हो गया। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ोगे तो लिखा है द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th टर्म। ठीक है, हमने m टर्म इंसर्ट किया है, उसमें से अब m अगर m टर्म्स आप इंसर्ट करोगे तो दिस विल बी m+2th टर्म, दिस विल बी फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो आपसे 7th टर्म पूछ रहा है ना वो T7, यहाँ पे जो आपने m टर्म्स इंसर्ट किए हैं तो इसका T7 बोल रहा है वो। इसका T7 अगर निकालोगे तो दैट विल बी, और यहाँ से जो आपने इंसर्ट किया उसका m-1 बोल रहा है वो, तो इसका T7 निकालोगे तो ओरिजिनल से वो कितना हो जाएगा A + 7 टाइम्स ऑफ D। A7 निकालने को बेसिकली T7 निकालने को बोल रहा है। देखो यहाँ से ध्यान से, आप लोगों को मैंने बताया था अगर A1 निकालना होता तो A+D लिखते हो, A2 निकालना होता तो A+2 टाइम्स ऑफ दिस लिखते हो, D लिखते हो। तो वो जो 7th बोल रहा है वो A7 बोल रहा है, यहाँ पे 7th टर्म आपने इंसर्ट किया है तो वो हो जाएगा A+7 टाइम्स ऑफ D। दैट इज वाई हम वहाँ पे A+7 टाइम्स ऑफ D लिख रहे हैं।
a+6d नहीं लिखेंगे अर्थमेटिक मीन में। बस इतना सही लॉजिक था इसमें, बाकी तो क्वेश्चन आप लोगों को आता है। m-1 बोला है तो m-1 टाइम्स ऑफ d लिखेंगे, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कितना दिया हुआ है 5:9 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कर लो। अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, आपको 1 गिवन है, a इज गिवन एज 1। अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपको d भी आपको नोन है, d को भी आप m के टर्म्स में लिख सकते हो, रिप्लेस कर लो। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट m कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बस इतना सही लॉजिक था। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। The ratio of 7th and m-1th number is 5:9। ठीक है, ये जो नंबर वर्ड है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर m numbers have been inserted, m numbers इंसर्ट किया है, उसमें 7th और m-1th नंबर, तो मतलब ये a7 और am-1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज बाय यहाँ पे 7d ले रहे हैं, 6d नहीं ले रहे हैं। इस टर्म की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहे हैं। ओके ये समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको गिवन है S2n is equals to 3 times of Sn। आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ S3n अपॉन Sn, इसका रेशियो क्या होगा? Sn denotes the sum of first n numbers of an AP, S2n denotes the sum of first 2n terms of an AP, S3n denotes sum of first 3n terms of an AP। वो अंडरस्टूड है। तो ये S2n is equals to 3 times of Sn गिवन है आपको, आपसे S3n अपॉन Sn पूछा है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं समझा। आयुष बेटा यहाँ पे m नंबर्स इंसर्ट करने को बोला था, ठीक है। m नंबर्स इंसर्ट करने के बाद आपसे पूछा था द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर, ठीक है। अब अगर मैंने टोटल m नंबर्स इंसर्ट किया उसमें से 7th नंबर विल बी 8th टर्म, राइट। एक तो टर्म यहाँ से पहले आ गया, प्लस आप 7th टर्म देखोगे तो 8th टर्म की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया था आयुष? अनम्यूट करो। बेटा मान लो 2 और 8 है और मैंने 2 नंबर्स इंसर्ट किए 4 और 6, तो मुझसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर विल बी द थर्ड टर्म ऑफ एपी, राइट आयुष? ठीक है, तो सिमिलरली 7th नंबर विल बी 8th टर्म ऑफ एपी, राइट। तो 8th टर्म ऑफ एपी को आप क्या लिख सकते हो? a+7d लिख सकते हो। सिमिलरली m-1th नंबर, तो m-1th विल बी tm, mth टर्म, तो वो क्या लिख सकते हो? a+m-1d लिख सकते हो। d की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो, a की वैल्यू 1 है, a इज द फर्स्ट टर्म, राइट। a की वैल्यू 1 है तो सब चीज m के टर्म्स में आ जाएगा, एंड उसका रेशियो आपको 5:9 दिया है, तो सिंप्लीफाई कर लो, m की वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, S2n is given as S2n is equals to 3 times of Sn, मतलब sum of first n numbers का thrice is equals to sum of first 2n numbers। तो आपसे पूछा है sum of first 3 n numbers upon Sn, इसका रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ S3n upon Sn।
नहीं डिवाइड कर लेता है बेटा। S2n अपॉन Sn अगर 3 आ रहा है तो S3n अपॉन Sn तो उससे ज्यादा ही आएगा ना। राइट सर्विस सही। सही है समीक्षा। ओके देखो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। S2n को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n minus 1d that is equals to 3 times of Sn कितना आ जाएगा n/2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। 2/2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2a प्लस 2nd माइनस d इज इक्वल्स टू 6a by 2 3a प्लस 3/2 nd माइनस 3/2 d ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। राइट मीना सही है, राइट आ गया। अंतरा गलत है बेटा, प्रथमेश सही है। तो यहाँ से अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई एम गेटिंग, यहाँ पे n-1d कॉमन ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2n-1 और 3/2 माइनस, तो 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और n-1 n+1d, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यही मिलेगा, ठीक है। 2a इज इक्वल्स टू n+1d आ गया। अभी मुझसे क्या पूछा है S3n अपॉन Sn, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। S3n निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3n/2 2a प्लस n-1 3n-1 इंटू d अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 2a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, n+1d सब्स्टिट्यूट करो और फिर देखो 3 टाइम्स ऑफ 2nd 4nd कैंसिल आउट होकर के 2 हो जाएगा, आंसर इज 6। 2a की जगह n+1d सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n+1d और ये d कॉमन ले लो, n+1 3n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी कैंसिल आउट होना होगा, एंड यहाँ से n और n तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है, by 2 भी कैंसिल आउट कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 4nd बचेगा और यहाँ नीचे 2nd बचेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है। तो आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको? तो सेकंड स्टेप के बाद रिपीट कीजिए। सेकंड स्टेप बेटा यहाँ वाला, ये वाला, यहाँ पे 2a और a इधर, इसको इधर ले जाओ, तो इसके तो 2a नेक्स्ट हो गया, राइट। तो वही मतलब वो वाला उसमें क्या किया, सिंप्लीफाई करो बेटा, 2a को उधर ले जाओगे तो 2a क्या कहते हैं a बचेगा, राइट।
इन सबको इधर ले आओ अपॉन सिंप्लीफिकेशन, एक साइड पे डी वाला टर्म रखो, एक साइड पे ए वाला टर्म रखो, सिंप्लीफाई करो, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे टर्म। मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको कैलकुलेट करके। ओके, और फिर यहाँ पे प्रथम मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो बेटा। a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 0 कहाँ से आता है? सर वो प्रथम आपकी आवाज कट रही है बेटा। सर अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ ये जो 2 है ना इसमें डिनोमिनेटर में है। जो क्या है? तो ये वाला 2 है, मैं ये कह रहा हूँ ये 2 अगर हम यहाँ पे 4a बन जाता है। हाँ तो 4a कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बाद में सिंप्लीफाई किया, आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। सर वहां से निकाल दे तो यही आ रहा है ना सर, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। अरे यार ये दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये वाला स्टेप मिल रहा है। इतना सिंपल सा तो है, इसमें क्या बताऊँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 4a, अरे नहीं ठीक है देख लो, 4a इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस n माइनस 1 इंटू 3d। इन दोनों को इक्वेट कर लो, एक तरफ 2a आ रहा है, एक तरफ d वाला ब्रैकेट खोल लो, इस वाले टर्म को इधर ले आओगे तो 2a बचेगा, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ n प्लस 1d बचेगा। चेक कर लो, अभी क्लियर हो गया बेटा आपको आयुष? किसने पूछा था? प्रेम ने पूछा था कि आयुष ने पूछा था? आप लोग की आवाज अभी नहीं पहचान रहा। खैर जिसने भी पूछा था समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, मेरे पास एक एपी है a1 a2 a3 डॉट 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 an तक, और भी आगे तक जा रही है ये, ठीक है, a2n तक जा रही है, ऐसी एक एपी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। आपको वैल्यू निकालनी है a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने एग्जाम उसमें दिया था, टी असाइनमेंट में। हाँ छोड़ो इसको, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से, लीव इट, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में शेयर करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो कर लेना। 10 और 11 क्वेश्चंस होंगे जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या थर्सडे को है हमारा, तो एक बार अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड सबमिट इट ऑन द होमवर्क ग्रुप। होमवर्क ग्रुप के लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो उसको सबमिट कर देना, ठीक है, थर्सडे तक। एंड बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में जीपी से कंटिन्यू करते हैं। एपी कंप्लीट हो चुका है, जीपी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो थैंक यू एवरीवन। सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करके भेजिए। थैंक यू सर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज? सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करके भेजनी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्यों करके भेजोगे? सर पूछा। नहीं नहीं एनसीईआरटी मत करो, ठीक है। सर इसमें वैसे हार्ड क्वेश्चंस, हाँ हार्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, हम टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, 10 11 दिमाग लगेगा। ओके सर, चलो थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सर बाय। कब तक देना है? थर्सडे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के पहले। ओके सर, बाय सर। बाय बाय सर।